शबनम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लगा कि जाने से पहले मैं इनसे माफी मांग लूं। जाने अनजाने अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। किससे? बीड़ी से? वो तो यहाँ है नहीं, शायद बाहर गई हुई। अच्छा, ठीक है। I'll have to take this. Hello? हाँ, yeah, I'm at home. चौबीस घंटे के अंदर मैं तुम्हारे घर में वापस होंगी दीदी, ये मेरा वादा है। तुम्हारी बर्बादी शुरू होने वाली, तैयार हो जाओ। मुन्ना, दुर्गा का टिफिन पैक हो गया ना, ऑफिस भिजवाना है। ओके? जी बड़ी माँ, कर रही हूँ। मुन्ना, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ बता तू। बड़ी माँ आप ही बताइए कि मैं कैसे बिहेव करूँ अब? क्या हैसियत रह गई हमारी इस घर में? दुर्गा भाभी यही चाहती ना कि मैं और केसर यहाँ पे नौकर बनकर रहें। कभी नहीं। आपको पता है बड़ी माँ, आज दुर्गा भाभी फिर से डीडी बन गई। आज उन्होंने फिर एहसास दिला दिया कि उन्होंने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है इस घर में रखकर। ऐसी बात नहीं है मुन्ना, तू तो दुर्गा के स्वभाव को अच्छी तरह से जानती है। उसके मन में ऐसा कुछ नहीं होता है। वो तो तुम दोनों को कितना प्यार करती है। हाँ, अपना परिवार ही मानती है। आज घर में सब कैसा चल रहा है, इसलिए वो अपसेट है। बड़ी माँ रहने दीजिए ना। जहां तक मैंने दुर्गा भाभी को समझा है ना, वो बिना सोचे समझे तो सांस भी नहीं लेती। मैं जानती हूँ कि जो शिव भैया ने किया वो गलत किया, बहुत गलत किया, मगर पूरा सच तो कोई नहीं जानता ना। उसके बावजूद टीडी ने बिना सोचे समझे मेरे शिव भैया की अस्थियां। तो क्या गलत किया मोना उसने? दीदी, डू यू नो दीदी इज गोइंग थ्रू हेल राइट नाउ, तुम्हारे भाई की वजह से। वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। लोग इतनी उंगलियां उठा रहे हैं उस पर। She doesn't know how to behave। क्या करे वो? दीदी, सच कहूं मोना तो तुम्हारा भाई एक अय्याश था। अच्छा हुआ कि वो मर गया, वो इसी काबिल था। उसे जीने का कोई हक नहीं है। माफ कीजिएगा बड़ी माँ, आप इनकी बकवास शायद बर्दाश्त कर सकती हैं, मगर मैं अपने भाई के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। और आप एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, जिस तरह मेरे बड़े भैया की आत्मा का तिरस्कार किया गया है इस घर में, आज के बाद इस घर में किसी का भला नहीं होगा। सुन लीजिए ये बात। रियली मोना, तुम्हारा भाई तो जीते जी किसी का भला कर नहीं पाया, अब मरने के बाद वो किसका भला करेगा? मैं तो कहती हूँ अच्छा वो सच में मर। बहुत हो गया। मुन्ना, तुमने मुझे धक्का दिया। हाँ मैंने धक्का दिया। तुम्हारी ये हिम्मत। देख लिया छोटी किस तरीके से धक्का मारकर गई है मुझे। हमारी घर का नमक खाती है और इस तरीके से बिहेव करती है वो। ऐसी बात नहीं है दीदी। मार्क माय वर्ड्स छोटी, आज मुझे धक्का मारा है, कल को तुम्हें मारेगी। देख लेना, मैं अभी से तुम्हें वार्न कर रही हूँ। हे भगवान, क्या हो रहा है इस घर में? ऐसा तो
हुआ बंटी मनूस मरे हजार। कृतिका को बाहर निकालने का प्लान काम नहीं कर रहा है, ऊपर से इस शबनम को मेरे सर पे लाके बिठा दिया है। मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इन दोनों को बाहर निकालूं इस घर से। एक तो वैसे ही धूप में खड़े खड़े मेरे पैर दुख गए। ये क्या चुभ रहा है मेरे? इस मैगजीन ने मुझे उस डीडी पटेल को भी सड़क पे लाने का आइडिया दे दिया है। डीडी अपने आप को बहुत चालाक समझती है ना। अब देख मेरा खेल। तेरे मुंह पर अगर मैंने कालिख नहीं पुतवाई ना, तो मेरा नाम बदल देना। महिला संगठन, टू 3, 4 5, 6 7. आयशा बेटा मेरा एक काम करोगी? हाँ, ठीक है चलो खेलते हैं। हाँ 1, 2 3, 4, 5, 6 चले आ जाओ चलो। पापा 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 मुझे मम्मा के साथ पीछे बैठना है। मम्मा को मैं एक गेम सिखाऊंगी, इसलिए मुझे पीछे बैठना है। प्लीज प्लीज प्लीज। मुझे पीछे बैठना है प्लीज पापा। प्लीज प्लीज। चलो मम्मा मम्मा आपको भी मेरे साथ बैठना है। दीदी भी आपको गेम सिखाएगी, मैं भी आपको गेम सिखाऊंगी। प्लीज मेरे साथ भी आप बैठ जाना पीछे प्लीज। चलो आयशा। ओके वन करो 2 2 4 5 दीदी अब आगे ही बैठ जाओ, कोई मतलब नहीं। मम्मा को गेम सिखा दूंगी। कोई बात नहीं, अब वहाँ चले जाओ, मैं सिखा दूंगी। शबनम तुम एक काम करो, आगे ही बैठ जाओ। Everyone, ये इसे इसमें डालना है। लो ना
आज पहले अपने होठों का दाग तुम्हारे पति के शर्ट पर दिया और अब उसे इतने करीब कर लिया है। ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि ये बेचारा तुम्हारा पति बेमतलब फंसता जाएगा मेरे चक्कर। सीट बेल्ट तुम्हें कसने की जरूरत है रोशनी, क्योंकि कोहराम तुम्हारी जिंदगी में मचने वाला है और जब तुम तबाह होगी तो तुम्हारी माँ खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगी। आयशा रुक जाओ बेबी, प्लीज ना। मम्मा थक जाएगी की हेल्प के लिए। बेबी प्लीज रुक जाओ। कम बैक आयशा, डोंट डू दिस। कम यहाँ। अभी मैंने पकड़ लिया। कम। अब आपको खाना पड़ेगा। अभी मैंने पकड़ लिया बेबी को। ईट बेबी, आपकी हेल्थ के लिए ऐसे नहीं करते हैं ना। ये लो ईट आयशा। आयशा डोंट डू दिस बेबी, प्लीज खा लो। क्या किया आयशा? कहाँ से सीखा आपने ये सब? ऐसे बदतमीजी करोगे आप अभी? कब से सीखा आपने ये सब? रोशनी रिलैक्स यार, क्या कर रही हो? छोटी बच्ची है रोशनी, जाने दो, ऐसे थोड़ी डांटते हैं। पापा देखो, मम्मा मुझे जबरदस्ती दलिया खिला रही है। मुझे दलिया नहीं पसंद। दीदी तो कभी नहीं चिल्लाती थी मुझ पर, वो तो खेलती रहती थी मेरे साथ। तुम देख रहे हो ना कितनी जिद्दी हो गई है सिद्धार्थ। वो जिद्दी बनती जा रही है और तुम उसे एनकरेज कर रहे हो। और रखो उसे शबनम दीदी के पास। तुम भी तो चाहते हो ना ये उसके जैसी बने। फाइन देन। रोशनी कम ऑन रोशनी। अबे यार। पापा मम्मा मुझे इतना गुस्सा क्यों कर रही है आज? अच्छा गोचू, मम्मा इतना गुस्सा क्यों कर रही है? पूरा कांड खुद करके अब मासूम बन रही है पापा के सामने। हाँ, तू अपनी माँ से कम है क्या? ऐसे दौड़ाते हैं पूरे घर के अंदर मम्मा को। अच्छे बच्चे पता क्या कहते हैं? जो मम्मा खिलाती है चुपचाप खा लेते हैं, मैराथन नहीं करवाते हैं मम्मा पापा से। हाँ गोचू, लल्लू, एक बात बता, अपनी दीदी और मम्मा की फ्रेंडशिप कराने में पापा की मदद करेगी? अगर करेगी तो किसी को बताना मत, लेकिन आज के बाद तुझे दलिया कभी नहीं खाना पड़ेगा, प्रॉमिस। अरे क्या हो गया यार? क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? क्यों सड़ा रखा है मुंह? कुछ लेती क्यों नहीं? सुनो, किसी ने तुमसे आज तक ये कहा है कि तुम जब गुस्से में होती हो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती? ऐसे मुंह तुम्हारा कद्दू की तरह सूज जाता है, आंखें बटाटे की तरह बाहर आ जाती हैं और ये छोटी सी नाक एकदम लाल हो जाती है टमाटर की तरह। हो गया? नहीं, हंसती क्यों नहीं तुम? हंसते हुए इतनी प्यारी लगती हो, हंसा करो ना थोड़ा। हंस दो ना रोशनी, हंस दो ना यार। किसी का ओहो, ये लो यार, इससे अच्छा मेरी बात मान लेती, तुम्हें मेरे सामने इस कदर गिरना ना पड़ता। हंस दो ना रोशनी। ओहो रोशनी, चाहे भूचाल आ जाए, प्रलय हो जाए, दुनिया खत्म हो जाए या मेंढक दो पैरों पे चलने लगे, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं हो सकता। चाहे शबनम आ जाए, अनारकली आ जाए, कोई भी आ जाए, मेरे दिल में तुम हो बेबी। मुझे क्या पता है, बड़ा मैंने तुम्हारे दिल में झांक के देखा है। पॉइंट टेकन माय लॉर्ड। एक सेकेंड। तेरे फोटो को सीने से या चिपका लिया है फेविकॉल से। तुमसे बड़ा नौटंकी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है। सीधी सादी बीवी मिल गई, कुछ भी करो बस मान जाएगी, राइट? सीधी सादी बीवी? कौन सी गलत फहमी पाल रखी है तुमने रोशनी डार्लिंग? जिस दिन तुम सीधी सादी हो गई ना, हलवाई जो है सीधी जलेबियां बनानी शुरू कर देंगे। मैं तुम्हें परेशान करती हूँ? मैंने कहा कि तुम मुझे परेशान करती हो? मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम बिल्कुल दूध की तरह हो। गैस ऑन करी दूध उबल जाता है, गैस ऑफ करी दूध ठंडा हो जाता है। और मैं ये कह रहा हूँ कि तुम अब भी जरा ठंडी हो जाओ यार। इतना क्या आग बबूलापन सारा टाइम? मैं जानता हूं तुम्हें किस बात ने इफेक्ट किया। तुम शबनम से नाराज हो, जायज, जस्टिफाइड। तुम्हें आयशा की बात का बुरा लगा, चलो भाई वो भी जस्टिफाइड है। आयशा तो छोटी सी बच्ची है यार, वो दिन को दिन कहे रात को रात कहे, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। कौन सी नासा में साइंटिस्ट लग गई है तो 6 साल की ना, कभी भी कुछ भी बोलती है। पर तुम तो मैच्योर हो, तुम तो सोचो कम से कम।
अभी मुंह लटका ही रहने वाला ना तुम्हारा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है, मतलब एक और। वेट, जानती हूँ क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए? आई डोंट नो, दिखाओ। बेबी दलिया दलिया बेबी दलिया, थोड़ा खा लो प्यारी बेबी दलिया। कम ऑन, नो। खा लो ना यार। अब देखो बिटिया रानी ने खाया नहीं तो अम्मा बाबूजी को थोड़ा तो खत्म करना पड़ेगा ना। हाँ ऑब्वियसली, तो तुम खाओगे ना। गुड बॉय। इतनी वाहियात दलिया मैंने पूरी जिंदगी में नहीं खाई। अपने हाथों से बनाई है क्या? यस, थैंक यू। खाओ। मैं You love me ना बेबी, खाओ ना। You love me, right? Yeah, so nice. चुड़ैल हो तुम, चुड़ैल। डायन हो तुम, I love you डायन। so that. So nice, very nice. हाय हाय। कौन है? कौन है? अरे आवाजें कहाँ आ रही है? कैसी आवाजें आ रही है? क्या हुआ? क्या हुआ पुत्र? क्यों चिल्ला रही थी? हाँ? वो कुछ नहीं, मुझे ऐसे लगा किसी ने मुझे डंडे से मारा। डंडे से मारा? हाँ। अरे यहाँ पे तो हम तीनों के अलावा कोई भी नहीं है। अब कृतिका, वो शायद हो सकता है कि मेरा वहम हो। तुम बैठो और ना पानी पी। पानी पी पुत्र। हाँ? ज्यादा सोचते नहीं है, वाहिगुरु सब ठीक करेंगे। आराम कर, सोने की कोशिश कर। हाँ चल, गुड नाइट। सुन। हाँ? गुड नाइट। हाँ चल पुत्र। ये बुढ़िया पूरी कोशिश कर रही है मुझे इस घर से निकालने की, और मैं भी तो यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मैं उस दीदी के घर में वापस चली जाऊँ। एक बार उस दीदी के घर में वापस पहुंच गई, सही समय आने पर मैं इस बुढ़िया को इतने डंडे पड़वाऊंगी, मेरा नाम भी शबनम है।